मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं अपना टॉपिक एरे। यहाँ पर जिसका सब टॉपिक चल रहा था हमारा डिलीशन, और डिलीशन का चौथा पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग एरे से किसी एक पर्टिकुलर नंबर को कंप्लीटली डिलीट करने का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके पहले अगर हम अभी ध्यान दें तो अभी जो हमारी स्क्रीन पे बना हुआ है, हमारे बोर्ड पे जो बना हुआ है प्रोग्राम, वो डिलीशन ऑफ नंबर फ्रॉम एनी पोजीशन। तो देखिए यहाँ पोजीशन इनपुट की गई थी, वही प्रोग्राम पुराना बना हुआ है। इस वीडियो को देखने के पहले अगर आप डिलीशन ऑफ नंबर फ्रॉम एनी पोजीशन वाला वीडियो देख लेंगे, मतलब इसके जस्ट पहले वाला वीडियो देख लेंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक की तरफ। ठीक, अब कुछ थोड़े बहुत हमने एग्जाम्पल में अपने चेंजेस किए हैं। यहाँ पर जो हमने काउंट लिया हुआ है वो एज्यूम किया है कि काउंट हमारा 8 है, और हमने इनपुट वाले नंबर्स भी बदले हुए हैं। ठीक है, तो वो तो आपको हमने पहले ही बताया था कि इनपुट किए हुए नंबर्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं। ये यूजर पे डिपेंड करता है कि यूजर क्या नंबर्स इनपुट करता है। अब दूसरी बात ये है हमारी कि हमने बोला था कि हम बोल रहे हैं डिलीशन ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर। अब पर्टिकुलर नंबर, तो फिर से हम डिस्कस करते हैं अपने पुराने प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पर हमने सबसे ऊपर हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया, उसके बाद मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन वॉइड इसलिए है क्योंकि मेन फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है, इस वजह से इसको वॉइड बना रहे हैं हम। ठीक है, इसके बाद डिक्लेरेशन पार्ट में हमने लिया ARR 10, क्योंकि 10 एलिमेंट्स के एरे के साथ हम काम करने जा रहे हैं। आई हमने लूप चलाने के लिए लिया है, और इसका स्पेशली यूज किया गया है इनपुट और आउटपुट के लूप्स एग्जीक्यूट करने में। एन का यूज यहाँ पर हमारा चेंज हो गया है। यहाँ पर एन हमारा वो नंबर है जिसको हम एरे से डिलीट करना चाहते हैं। पहले हम क्या करते थे, एन में वो नंबर आता था जिसको हम एरे से डिलीट करते थे। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। एन अब हमारा वो नंबर इनपुट कराना है हमें जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। जे हमारा वेरिएबल है जो शिफ्टिंग वाला लूप चलाएगा। काउंट हमारा एक काउंटर वेरिएबल है जो एरे में अवेलेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की गिनती रखता है अपने पास। पीओएस आपका पोजीशन के लिए कि किस पोजीशन से नंबर डिलीट हो रहा है। ठीक है, सीआर क्या करेगा, हमारा स्क्रीन क्लियर करने का काम करेगा। उसके बाद हमने मैसेज दिया हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू इनपुट। इस मैसेज के साथ स्क्रीन में ये मैसेज हमारा आया, और इसके बाद हमने काउंट को इनपुट कराया कि हम कितने नंबर्स आखिर इनपुट करना चाहते हैं। अगर इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर हमने काउंट में वैल्यू क्या दी होगी, 8 दी होगी, तभी हमारा ये काउंट 8 है अभी हाल फिलहाल। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इनपुट एलिमेंट्स ऑफ एरे, ये मैसेज दिया और एरे के एलिमेंट्स इनपुट करना स्टार्ट किया 0 से लेस देन काउंट। काउंट अगर 8 है तो हमारा इनपुट कहां से हुआ, कहां तक हुआ, 0 से 7 तक। आप ध्यान दे सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 इन टोटल 8 इंडेक्स नंबर्स में इनपुट हो चुका है, और इसीलिए हमारा काउंट जो है 8 है अभी। अब देखिए इनपुट पोजीशन टू डिलीट नंबर, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अब हमें एरे में सर्च करना पड़ेगा अपना एलिमेंट कि कहां पर वो अवेलेबल है, और हम जो लीनियर सर्च वाली टेक्निक थी उसी का इस्तेमाल करते हुए अपने एरे में एलिमेंट को सर्च करेंगे और उसको डिलीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर तो फिर इनपुट पोजीशन टू डिलीट नंबर हटा के हमने क्या किया, इनपुट नंबर टू डिलीट, हमने यहां पर कर दिया इनपुट नंबर टू डिलीट। ठीक है, और यहां पर हमने इनपुट क्या कराया, जो पीओएस हम इनपुट करा रहे थे उसकी जगह अब हम इनपुट कराएंगे एन को। अब फिर से वही चीज हम चेक करेंगे क्या काउंट की वैल्यू हमारी लेस देन ग्रेटर देन 0 है, तभी डिलीशन पॉसिबल है। तो हमने ये थोड़ा सा ऊपर कर दिया। ऊपर क्यों कर दिया, इसलिए कर दिया क्योंकि अब हमें थोड़ी ज्यादा जगह की जरूरत पड़ने वाली है, इस वजह से इस पार्ट को हमने थोड़ा ऊपर खिसका दिया। ठीक है, अब हम
देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है। अब हमें ये मैसेज देने की जरूरत नहीं है कि कौन सा नंबर डिलीट हुआ, क्योंकि क्या कौन सा नंबर डिलीट करना है ये तो हमने खुद, यूजर ने खुद इनपुट किया है, तो इस मैसेज की जरूरत नहीं है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले पोजीशन फाइंड आउट करनी है। हमें सबसे पहले पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि कहां पर हमारा नंबर मिला है। तो अब देखिए हमें पूरे एरे में फाइंड आउट करनी है, तो हमें लूप लगाना पड़ेगा, हमें लूप लगाना पड़ेगा। अब देखिए लेफ्ट शिफ्ट वगैरह ये सब काम होगा, लेकिन थोड़ा सा बाद में होगा, अभी हम इसको मिटा देते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक लूप चलाना है सर्च करने के लिए। क्या सर्च करने के लिए, कि हमारा जो एलिमेंट है वो कहां मिला। अब इस पर्टिकुलर केस में हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं n में 2 का, ठीक है, कि ये n में हमने इनपुट किया 2। अब हमें इसे इस एरे से 2 कंप्लीटली डिलीट करना है। अब देखिए यहाँ पर 2 कहां कहां पर अवेलेबल है, 2 आपका यहां पर अवेलेबल है, 2 आपका यहां पर अवेलेबल है, 2 आपका यहां पर अवेलेबल है। मतलब टोटल 3 डिलीशंस आपके इस एरे में होने चाहिए। अगर आपने ये इनपुट किया है, एरे इस तरह से इनपुट किया है, तो एक ही बार में 3 के तीनों डिलीशन आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, हमें लूप चलाना पड़ेगा। कहां से कहां तक, 0 से स्टार्ट करके i लेस देन काउंट तक, ठीक है। जैसे हम सर्च करते थे, किसमें सर्च करते थे, लीनियर सर्च में सर्च करते थे, और आई हमने प्लस प्लस किया, ठीक है, ताकि हम पूरे एरे में सर्च कर सके एक एक एलिमेंट करके। अब देखिए हमें क्या करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है, अगर एरे का कोई भी एलिमेंट, अगर एरे का कोई भी एलिमेंट, तो कोई भी एलिमेंट कैसे आएगा, ARRI इक्वल है किसके, n के, उस नंबर के जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। जैसे इस केस में जैसे ही i की वैल्यू 1 आएगी, तुरंत इक्वल मिल जाएगा। तब हमें क्या करना है, तब हमें तुरंत POS पोजीशन इक्वल टू i+1 स्टोर कर लेना है। i+1 स्टोर कर लिया, मतलब हमें नंबर मिल गया, और अब हमें उसको डिलीट करने का प्रोसेस शुरू करना है। डिलीट करने के प्रोसेस में देखिए अब हमें नंबर n में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि n तो हमने पहले से ही इनपुट कराया है। तो हमें वही लेफ्ट शिफ्ट का वाला लूप, अब लेफ्ट शिफ्ट वाला लूप देखिए, फॉर j से हमने स्टार्ट किया था पिछली बार, j से हम इस बार भी स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी स्टार्टिंग हुई थी पोजीशन -1 से, अब फिर से पोजीशन -1 से ही स्टार्ट होगा, j लेस देन काउंट तक चलेगा। कहां तक चलेगा, लेस देन काउंट तक। और इसके बाद हम करेंगे j++, ठीक है। लूप एकदम सेम है। अगर आप ध्यान देंगे पूरे अन्य प्रोग्राम में, तो लूप में हमारे 1% का भी कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे तो लूप में हमारे 1% का भी कोई परिवर्तन नहीं है। शिफ्टिंग वाले लूप में ये जो हमारा चल रहा है, ये शिफ्टिंग वाला लूप है। अब हमने इसमें किया क्या था, हमने किया था ARRJ इक्वल टू ARRJ+1। जिसको भी ये वीडियो कम समझ में आ रहा है, वो डिलीशन फ्रॉम एनी पोजीशन वाला वीडियो जरूर देखे, उसको निश्चित तौर पे और अच्छे से समझ में आएगा ये प्रोग्राम, ठीक है। ये हमारा हो गया लेफ्ट शिफ्ट वाला लूप। ये हमारा किस चीज का हो गया, ये हमारा पूरा काम हो रहा है किस चीज का, लेफ्ट शिफ्ट का काम हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट हो गया, मतलब जैसे ही यहाँ पे 2 मिला, ये सारे के सारे एलिमेंट यहां पर शिफ्ट कर गए, ठीक है। और जैसे ही शिफ्ट कर जाएंगे, वैसे ही क्या होगा, एक पोजीशन हमारी ब्लैंक हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तुरंत काउंट माइनस करना पड़ेगा। एक नंबर हमारा कम हो गया, काउंट हमें माइनस करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, यहां की बात हमारी कंप्लीट हो गई।
यहां से डिलीशन भी हो गया। अब हम बात करते हैं इस पोजीशन की। हमने इसको चेक किया, यहां पर हमें 2 मिला, यहां पर हमें 2 मिला। अब ध्यान दीजिए, जब हमें यहां पर 2 मिलेगा तो बाकी के एलिमेंट्स इधर शिफ्ट होंगे कि नहीं होंगे, और उन्हीं के साथ ये वाला 2 जो है आपका, ये सेकेंड नंबर वाला, मतलब ARR 5 का एलिमेंट ARR 4 में आ जाएगा। और अगली बार हम ARR 5 को चेक कर रहे होंगे, मतलब एक 2 हमारा छूटने की पूरी संभावना है। इसलिए हमें एक काम और करना पड़ेगा कि शिफ्टिंग के बाद हमें थोड़ा सा, जब भी हमारा डिलीशन हो, ठीक है, तो ये सब काम कब करना है, जब हमारा नंबर n के इक्वल है तभी हमें ये सारा काम करना है। तो और तभी हमारा डिलीशन हो रहा है। उस केस में हमने i को माइनस कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। ये देखिए, ये हमारा लूप जो है इफ स्टेटमेंट यहां पर क्लोज हो रहा है। ये हमारा इफ स्टेटमेंट यहां पर क्लोज हो रहा है। इसके बाद ये फॉर स्टेटमेंट, ये वाला फॉर स्टेटमेंट यहां पर क्लोज हो रहा है, और ये वाला इफ स्टेटमेंट अब हमारा यहां पर क्लोज हो रहा है। ब्रेसेस का विशेष ध्यान दीजिए, अगर ब्रेसेस आपने गड़बड़ किए तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली और आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा डिलीशन फ्रॉम एनी पोजीशन प्रोग्राम कंप्लीट होता है। आप ध्यान दीजिए, डिलीशन फ्रॉम एनी पोजीशन प्रोग्राम कंप्लीट होता है फर्स्ट टाइम। ARR i n के इक्वल कब होगा, जब i की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, फिर ये सब शिफ्ट कर चुके होंगे, मतलब पहले डिलीशन के बाद एरे की पोजीशन क्या हो जाएगी, एरे की पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। पहले डिलीशन के बाद 10 9 18 2 2 42 39, ठीक है, और ये 3 हमारे ब्लैंक हो जाएंगे। काउंट की वैल्यू हमारी इस टाइम 7 हो जाएगी। ठीक है, नाम हमारा एरे का यही रहेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर नेक्स्ट टाइम हमें एलिमेंट कहां मिलेगा, आप देखो ये हमारा लूप चल रहा है ना, आई वाला, आई हमारा फिर 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा। जब 3 होगा तब उसको फिर से नंबर मिल गया, और फिर से जब नंबर, देखिए पहली बार जो शिफ्टिंग हुई थी आपकी यहां से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये सारे एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे तो रिजल्ट हमारा ऐसा आएगा। रिजल्ट हमारा ऐसा आने के बाद, सब पहली बार डिलीशन के बाद एरे हमारा इस टाइप का हो जाएगा। फिर हमें नंबर मिला यहां पर, ये शिफ्टिंग होगी यहां पर। ठीक है, ये शिफ्टिंग होने के बाद अब हमारे एरे की सिचुएशन क्या होगी, अब हमारे एरे की सिचुएशन कुछ इस टाइप की होगी। ठीक है, और काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 6 10 9 18 2। ये 2 कौन सा है, ये नेक्स्ट वाला 2 आ गया है हमारा। ठीक है, ये नेक्स्ट वाला 2 आ गया है। इसी वजह से हमने i को यहां पर माइनस किया कि वो पोजीशन हमारी फिर से चेक हो सके, रीचेक हो सके और हमारा टास्क कंप्लीट हो सके। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन आएगी। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद लास्ट अकरेंस फिर से हमें 2 यहां पर मिल जाएगा। i की वैल्यू 3 थी पिछली बार। ठीक है, लूप की वजह 3 थी, उसको i माइनस से 2 हो जाएगी, और फिर ये जब फॉर लूप से i प्लस प्लस पे जाएगी तो अगेन 3 हो जाएगी। इसलिए ये पोजीशन हमारी फिर से रीचेक होगी, और रीचेक होने पे हमें ये फिर से 2 मिल जाएगा, और 2 मिलने पे हम इसको फिर से शिफ्ट कर देंगे। मतलब लास्ट में हमारे एरे की सिचुएशन कुछ इस टाइप की होगी।
ठीक है, आप ध्यान दीजिए, शिफ्टिंग के बाद 2 की जगह 42 आ जाएगा और 42 की जगह 39 आ जाएगा। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 काउंट की वैल्यू अब हमारी क्या बची, 5 बची। ठीक है, मतलब पहले एलिमेंट कितने थे, 8 थे। पहले एलिमेंट्स कितने थे, 8 थे। फर्स्ट टाइम जो हमने डिलीट किया, किसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया। नेक्स्ट टाइम डिलीट किया, किसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया। और उसके बाद किसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया। फाइनली रिजल्ट हमारा इस तरह का आएगा और ये हमारे एलिमेंट्स एक वर्टिकल और सीक्वेंस में, वर्टिकल लाइन में डिस्प्ले कर दिए जाएंगे, क्योंकि हमने स्लैश एन लगाया हुआ है डिस्प्ले में, बैक स्लैश एन, इसकी वजह से लाइन चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा डिलीशन ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर टॉपिक फिनिश होता है और हमारे सारे तरह के डिलीशंस कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसको एक दो बार सारे वीडियोस देख सकते हैं। इंसर्शन और डिलीशन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप इनको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आपने इंसर्शन और डिलीशन को बड़े ध्यान से पढ़ा तो आपको स्टैक और क्यू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टैक और क्यू आपके सी लैंग्वेज के भी पार्ट हैं और डेटा स्ट्रक्चर में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम पे जाने जाते हैं। धन्यवाद। आप वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।